हेलो एवरीवन, जय हिंद। चलिए हम आज नॉर्मन लुई का अपना अगला सेशन करें। आज हमारे पास जो रूट वर्ड है दैट इज क्रेडो। क्रेडो ये रूट वर्ड है, इसका मतलब होता है बिलीफ। बिलीफ। अभी जब हम बिलीफ पढ़ रहे हैं तो एक चीज़ जो बहुत ज़रूरी है वो ये जानना कि देर आर टू वर्ड्स, और बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है लेकिन बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। देर आर टू वर्ड्स, बिलीफ एंड बिलीव। बिलीफ इज नाउन, ये नाउन है अगर हम सिर्फ विश्वास की बात करेंगे तो बिलीफ, और अगर हम वर्ब की बात करेंगे विश्वास करना, विश्वास करना, तो दैट इज बिलीव। और जब हम बिलीव का प्लूरल बनाते हैं तो नॉर्मली जो एफ वाले वर्ड होते हैं एंड में, उनका प्लूरल बनाने के लिए वी एस का यूज़ करते हैं, जैसे वाइफ का वाइफ्स, लेकिन बिलीफ में हम सिर्फ एस लगाते हैं। बिलीव्स, बिलीव्स। बिलीफ नाउन है, बिलीव वर्ब है, और बिलीव का प्लूरल बनाना हो तो एस लगाना है। इस कैटेगरी में और भी वर्ड आते हैं जैसे प्रूफ, प्रूफ्स, और सेफ, सेफ्स। लेकिन अगर हम प्रूफ की बात करेंगे तो वर्ब होगा, सेव की बात करेंगे तो वर्ब होगा, ये ध्यान रखना है। तो आज का जो हमारा रूट वर्ड है दैट इज क्रेडो। क्रेडो का मतलब होता है बिलीफ। अब सबसे पहले जो हमारे पास वर्ड आया है इससे वो है क्रेडो। क्रेडो का मतलब है पर्सनल बिलीफ। देखिए, दुनिया में लोग बहुत सारी चीज़ें कहते हैं लेकिन हम पर्सनली किस चीज़ पर हमारा विश्वास है, दैट इज कॉल्ड क्रेडो। व्हाट इज योर पर्सनल बिलीफ, दैट इज कॉल्ड क्रेडो। जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरा पर्सनल बिलीफ है कि लिव एंड लेट अदर लिव, जियो और जीने दो। ऐसे ही हर आदमी का एक लाइफ का एक मूल मंत्र होता है, एक क्रेडो। क्रीड, क्रीड, क्रीड का मतलब होता है रिलीजियस बिलीफ। किसी भी पर्सन का जो एक धार्मिक उस आस्था है उसे हम कहते हैं क्रीड। आजकल हम बहुत ज़्यादा बात करते हैं ब्रीड एंड क्रीड की। ब्रीड का मतलब होता है नस्ल, और क्रीड का मतलब होता है जो हमारा एक धार्मिक कनेक्शन है हमारी एंटिटी से, उसे हम कहते हैं क्रीड। तो credo is personal belief and creed is religious belief. Now we have credence. Credence, credence का मतलब सिर्फ belief होता है, only belief। इसको हम किसी भी चीज़ से नहीं जोड़ते हैं, that is credence, credence. Now we have word credential, credentials। अगर हम कोई भी बात कहते हैं कि भाई हमने 10वीं पास किया है तो गवर्नमेंट या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हमें कहती है डॉक्यूमेंट दो कि तुमने 10वीं पास किया है। तो किसी भी चीज़ का जो हमारे पास डॉक्यूमेंट है, किसी भी चीज़ की वैलिडिटी या ऑथेंटिसिटी के लिए, उसे हम कहते हैं क्रेडेंशियल्स। क्रेडेंशियल्स, यू कैन से द डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स जो हमारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं विच प्रूफ, प्रूफ। देखिए यहाँ पर हमने प्रूफ वर्ड यूज किया है, प्रूफ वर्ड नहीं यूज किया क्योंकि यहाँ पर हमें वर्ब चाहिए था। डॉक्यूमेंट्स विच प्रूफ आर ऑथेंटिसिटी, ऑथेंटिसिटी जो हमारी किसी भी चीज़ की जो एक प्रमाणिकता है उसको जो दर्शाए उसे हम कहते हैं क्रेडेंशियल्स, क्रेडेंशियल्स। तो क्रेडो से जो हमारे पास वर्ड आया वो आया क्रेडो, दैट इज पर्सनल बिलीफ। क्रीड इज रिलीजियस बिलीफ, क्रेडेंस इज बिलीफ, एंड क्रेडेंशियल्स का मतलब होता है डॉक्यूमेंट्स जो हमारे किसी भी चीज़ की प्रमाणिकता या उस चीज़ को जो है प्रूव करते हैं। नाउ क्रेडो से जो हमारे पास वर्ड आता है वो आता है क्रेड्यूलस। क्रेड्यूलस, क्रेड्यूलस वर्ड है, और इसी के समकक्ष एक और वर्ड है हमारे पास, क्रेडिबल। क्रेडिबल, देखिए क्रेडुलस और क्रेडिबल दोनों एक ही रूट वर्ड से बने हुए हैं, क्रेडो, और दोनों में बहुत ही सटल सा डिफरेंस है। क्रेडुलस का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो विश्वास करने को तत्पर हो। इसे हम इंग्लिश में कह सकते हैं फुल ऑफ बिलीविंग, फुल ऑफ बिलीविंग। दुनिया इतनी खराब हो गई है कि हम किसी की भी बात पर विश्वास ही नहीं करते हैं। अगर हम किसी की बात पर विश्वास नहीं करते हैं तो हमारे पास इसका जो ऑपोजिट वर्ड आ जाएगा, दैट इज इनक्रेड्यूलस। इनक्रेड्यूलस, इनक्रेड्यूलस, दैट इज
जो विश्वास ना करें। देखिए क्रेडुलस का मतलब होता है फुल ऑफ बिलीविंग। वो लोग जो विश्वास करने के लिए तत्पर हैं उन्हें हम कहते हैं क्रेडुलस, और जो विश्वास नहीं करते उन्हें हम कहते हैं इनक्रेडुलस। अच्छा, क्रेडिबल क्या होता है? क्रेडिबल होता है ऐसी बातें जिस पर विश्वास किया जा सके, कैन बी बिलीव्ड। ऐसी चीजें जिस पर विश्वास किया जा सके उसे हम कहते हैं क्रेडिबल। और इसका जो ऑपोजिट वर्ड होता है वो होता है इनक्रेडिबल। अब जब हम कभी जब हम अपने देश भारत के बारे में बात करते हैं तो हम एक टैग वर्ड यूज करते हैं, इनक्रेडिबल इंडिया। अब इनक्रेडिबल इंडिया का मतलब ये थोड़ी हुआ कि ऐसा देश जिस पर विश्वास नहीं करना चाहिए, नहीं। इनक्रेडिबल इंडिया का मतलब होता है कि भारत में ऐसी चीजें होती हैं जिस पर पूरे विश्व को विश्वास नहीं होता, इसलिए वहां पर हम जो है वर्ड यूज किया जाता है इनक्रेडिबल। यहाँ का जो अध्यात्म है, यहाँ की जो स्पिरिचुअलिटी है, यहाँ का जो ट्रेडिशन कल्चर है, वो इतनी अविश्वसनीय है कि लोगों को विश्वास ही नहीं होता कि ऐसा भी होता है। इसीलिए हम कहते हैं इनक्रेडिबल इंडिया। देखिए क्रेडो से हमने वर्ड बनाया क्रेडुलस का मतलब होता है फुल ऑफ बिलीविंग। जो व्यक्ति विश्वास करने के लिए तत्पर हो उसे हम कहते हैं क्रेडुलस, और जो नहीं करता उसे हम कहते हैं इनक्रेडुलस। क्रेडिबल का मतलब होता है जिस पर विश्वास किया जा सके, ऐसी बात जिस पर विश्वास किया जा सके, दैट इज कॉल्ड क्रेडिबल। अगर किसी ने कोई बात बताई और आपने कहा यस योर सेइंग इज क्रेडिबल, यानी तुमने जो कहा उस पर मुझे विश्वास है। और इनक्रेडिबल का मतलब होता है जिस पर विश्वास ना हो, दैट इज कॉल्ड इनक्रेडिबल। अब अगर हम यहाँ से आगे बढ़ें और हमने एक वर्ड पढ़ा क्रेडुलस। अब ये व्यक्ति जो है वो विश्वास करने के लिए तत्पर है, और विश्वास करने के लिए जो लोग तत्पर होते हैं वो कई बार बेवकूफ़ भी बना दिए जाते हैं, क्योंकि वो तो फुल ऑफ बिलीविंग है, कुछ भी बात मान लेते हैं। तो क्रेडुलस का जो साइनोनिम वर्ड आता है दैट इज गलिबल, और हम इसे कहते हैं नाइव यानी कि भोले। और एक वर्ड हम यूज करते हैं इनजेन्युअस। देखिए यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी एग्जाम, इधर एसएससी और सीडीएस, तो आपको इन शब्दों पर बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये सारे वर्ड्स अक्सर साइनोनिम एंटोनिम्स में पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर जो ये चारों वर्ड हैं क्रेडुलस, गलिबल, नाइव और इनजेन्युअस, ये सारे सीधे साधे लोग हैं, इनमें ज़्यादा चतुरता श्रूडनेस नहीं है। इनजेन्युअस का जो विपरीत वर्ड होता है दैट इज इंजीनियस यानी कि स्मार्ट। देखिए जो इंजेन्युअस है ये भोला है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, इसको नहीं पता है कि दुनियादारी क्या होती है, बातों को कैसे थोड़ा मसालेदार तरीके से या थोड़ी बटरिंग करके बोलना चाहिए, सीधे सपाट लोग हैं। लेकिन जो इंजीनियस इनको पता है कि सामने वाले को खुश कैसे करना है, कितना बोलना है, कैसे बोलना है। स्मार्ट पीपल, दे आर कॉल्ड इंजीनियस। तो क्रेडुलस का साइनोनिम वर्ड है गलिबल, नाइव, इंजेन्युअस, और ऑपोजिट वर्ड है इंजीनियस यानी जो लोग थोड़ा स्मार्टली चीज़ों को समझ लेते हैं उन्हें हम कहते हैं इंजीनियस। तो क्रेडो से जो आपने वर्ड बनाए वो क्रेडो, क्रीड, क्रेडेंस, क्रेडेंशियल। क्रेडो से हमने वर्ड बनाया क्रेडुलस और इनक्रेडुलस, क्रेडिबल और इनक्रेडिबल। क्रेडुलस का जब हमने साइनोनिम वर्ड ढूंढा तो हमारे पास है क्रेडुलस, गलिबल, नाइव और इंजेन्युअस। हालांकि जो स्टोरीज के माध्यम से मैं वर्ड सिखाती हूँ उसमें इन सारे वर्ड्स का पे हमने काम किया हुआ है, और अगर हम इन सारे वर्ड्स का हम एंटोनिम ढूंढें तो आप कह सकते हैं क्लेवर, श्रूड और नेव। देखिए नाइव का मतलब होता है भोला भाला, और नेव का मतलब होता है चतुर, जिसको दिमाग दौड़ाना आता हो। और वर्ल्डली जो
एकदम दुनियावी चीज़ें जानते हैं। ये सारे वर्ड एक दूसरे के साइनोनिम हैं, ये सारे वर्ड एक दूसरे के साइनोनिम हैं, और ये आपस में एक दूसरे के एंटोनिम वर्ड हैं। सारे वर्ड्स कर लीजिएगा क्रेडो से रिलेटेड। ये सेशन थोड़ा छोटा है, इसमें इतने ही वर्ड्स हैं, और एक्सरसाइज दिया हुआ है, उसे ज़रूर आप कर लेंगे। और अगर आपके पास एक्सरसाइज नहीं है तो आप फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पे वो एक्सरसाइज अवेल कर सकते हैं। सो रिवाइज ऑल द वर्ड्स एंड जस्ट क्वालिफाई योर एग्जाम्स जो भी आप देते हैं। थैंक यू।